हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जैसे सीजीएल के लिए जो पेपर 3 का ये सेक्शन है झारखंड सामान्य अध्ययन, तो इसमें ये जो सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग जेएसएससी और जेपीसी के जितने एग्जाम्स हुए हैं तो उन एग्जाम से लगभग 1000 क्वेश्चंस इसमें ये संग्रह रखा गया है। विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताया जाता है। कहने का 1000 है, अगर आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो 4 से 5000 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। आज से कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा। नया चीज़ क्या है कि अभी तक हम लोगों ने इसमें जेपीसी के क्वेश्चन देखे हैं, जेएसएससी के दूसरे एग्जाम्स अदर देन दरोगा उसके क्वेश्चंस देखे हैं। अब यहाँ से क्या है कि एसआई का क्वेश्चन सेट स्टार्ट होगा। इसमें जो है 30 से 33 सेट हम लोग करेंगे जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था। और हर सेट में झारखंड से 30 क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो एक सेट में 30 क्वेश्चन कवर हो रहा है। तो अगर 30 सेट भी हम लोग करते हैं, अगर 30 सेट भी करते हैं तो ये 900 क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है। अब इन 900 क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। तो ये 900 तो ऐसा ही हो जा रहा है। इसके पहले हम लोगों ने 300-400 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है। ओके, तो 1300-1400 तो ऐसा ही हो गया। और ऐसा नहीं कि ये खत्म हो जाएगा तो ये सीरीज खत्म, इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स बाकी हैं तो उनके क्वेश्चनों को भी रखा जाएगा जिसमें झारखंड सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1500 1600-1700 तो ऐसा ही हो जा रहा है। और एक्सप्लेनेशन को अगर आप जोड़ देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन पे आप जाइएगा। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि एसआई का जो सेट है इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन का लेवल कहीं कहीं आपको काफ़ी इजी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं लगेगा कहाँ से उठा के पूछ दिया गया है। तो क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के बहाने जो टॉपिक को बताया जाता है, जो एक्सप्लेनेशन बताया जाता है वो इम्पोर्टेंट है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, और उससे क्या है कि बार बार क्वेश्चन के रिपीटेशन से बार बार टॉपिक भी रिपीट होता है और वो टॉपिक कंप्लीट भी हो जाता है। अभी तक बहुत सारे टॉपिक आपका कवर हो गया होगा ये जो चल रहा है सीरीज इसके बहाने। ओके, तो यहाँ पर अब क्या है, अभी हम लोगों ने जो किया था सेट इसके पहले, तो ये जो सेट 1 था इसके कुछ क्वेश्चनों को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज इसी सेट को मैं कंप्लीट करवाऊंगा और ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद सेट 2 से पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग हर सेट में 25 क्वेश्चन कर रहे थे। अब से ये होगा कि हर सेट में जो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे कंप्लीट करेंगे, मतलब कि एक दिन में 30 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आज कुछ ही क्वेश्चन करवाया जाएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसके पहले करवा दिए गए थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रेड ले लेता हूँ मैं, रेड कलर ज़्यादा दिखेगा। ये सब क्वेश्चन हो चुका था ना। अच्छा, ये तो जनरल है झारखंड का। हाउ मेनी पीपल सर्व एज चीफ मिनिस्टर, ये झारखंड का है। तो ये सब मैंने बता दिया था कि हाउ मेनी पीपल हैव सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड सिंस इट्स क्रिएशन इन 2000। इसमें देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा। जैसे कि पहले जो बाबूलाल मरांडी बने ये सिर्फ एक बार बने हैं, फिर अर्जुन मुंडा बने, इनका दूसरा टर्म था, चौथा टर्म था, आठवां टर्म था। फिर शिबू सोरेन जो है, शिबू सोरेन इनका जो है छठा तीसरा टर्म था इनका, तीसरा टर्म था, छठा टर्म था और सातवां टर्म था। फिर मधु कोड़ा जो है ये पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे झारखंड के, ये एक बार बने हैं। उसके बाद हेमंत सोरेन जो है ये 9वें मुख्यमंत्री थे और अभी 11वें मुख्यमंत्री हैं। रघुवर दास जो हैं ये 10वें मुख्यमंत्री थे। तो इस तरह से टर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे ज्यादा बार एक टर्म में रघुवर दास, और कुल टर्म मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा अर्जुन मुंडा रहे हैं। सबसे कम दिनों के लिए शिबू सोरेन रहे, 10 दिनों के लिए। पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा रहे हैं और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री पहले झारखंड के वो रघुवर दास रहे हैं। तो क्वेश्चन ये इस तरह का पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर 6 लोगों ने अभी तक जो है मुख्यमंत्री का पद संभाला है, ये मैंने बताया था। यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, ये 0.16। अगला क्वेश्चन ये भी हो चुका है, जस्ट हम लोग ऊपर ऊपर देख के चल रहे हैं। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लग चुका है 2000 से। सबसे पहले 2009 में लगा था, उसके बाद 2010 में लगा और 2013 में लगा। 2009 का जो प्रेसिडेंट रूल था ये सबसे बड़ा था, 344 दिन का था। ओके, फिर है इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल वाज इंप्लीमेंटेड इन स्टेट ऑफ झारखंड। सबसे पहले ये 2009 में लगा था। ये पिछले क्लास में ये सब हो गया है इसलिए मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ इसमें। फिर
देखिए यही सब है क्वेश्चन, देखिए रिपीट कर रहा है ना, एक ही सेट में देखिए कितना बार रिपीट हुआ है। तो कितने, हाउ मेनी पीपल हैव सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ झारखंड, यहाँ गवर्नर की बात हो रही है। अभी गवर्नर कौन है, अभी गवर्नर जो है रमेश बैस हैं, और ये जो है नाइन्थ है, ये कौन है, किस टर्म के, नाइन्थ है। इसमें जो अतिरिक्त प्रभार के गवर्नर थे उनको ऐड किया गया है, तब जाके इनका टर्म जो होता है नाइन्थ होता है, ठीक है। एडिशनल चार्ज जो होता है उनको ऐड करने के बाद ये होता है, तो ये आप याद रखेंगे, उनको घटा दीजिएगा तो इनका टर्म जो है 8वां हो जाएगा। तो कितने लोगों ने यहाँ पर, तो 9 ही होगा। ये जो 9 है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, रमेश बैस, द्रौपदी मुर्मू जो थी, द्रौपदी मुर्मू, इनके जस्ट पहले जो थे द्रौपदी मुर्मू, उनका टर्म 8वां था, और कहीं कहीं आप देखते होंगे कि इनके बदले में 9th लिखा रहता था। तो उसमें देखिए, अगर यहाँ पर मैंने 9 लिखा है, इसका मतलब ये है कि एडिशनल चार्ज जो है उसको मैंने काउंट एक्सक्लूड करके, मैंने इंक्लूड लिखा था क्या, एक्सक्लूड करके ये मैंने बोला है, जो एडिशनल चार्ज है वो एक्सक्लूड करके इनका टर्म जो होता है वो 9th होता है। लेकिन वही अगर आप जो इंक्लूड कर देंगे जो अतिरिक्त प्रभार वाले थे, तो इनका टर्म हो जाएगा 10वां। ओके। और एक ही व्यक्ति हैं जो अतिरिक्त प्रभार में गवर्नर रहे झारखंड के, और वो कौन थे, वो थे विनोद चंद्र पांडे। ओके। तो याद रखना, अगर इनको काउंट करेंगे तो इनका टर्म हो जाता है 10वां, इनको काउंट नहीं करेंगे तो इनका टर्म हो जाता है 9। और पहले कौन थे, पहले थे प्रभात कुमार। तो ये सब हो गया है। झारखंड रैंक क्या है, किस चीज में, अच्छा बनने के क्रम क्रम में। इसमें देखिए 2000 में 3 स्टेट बनाए गए थे, 26, 26, 27 और 28। तो 26 था छत्तीसगढ़, 27 था उत्तराखंड, और 28वां था झारखंड। ये कौन था, ये था छत्तीसगढ़ कब बना था, 1 नवंबर को बना था, उत्तराखंड 9 नवंबर को बना था, और झारखंड 15 नवंबर को बना था। ओके, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, ये सेट हम लोग खत्म कर देंगे। इसके 22 क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे थे पिछले क्लास में। ओके। यहाँ पर क्या है कि किसकी एनिवर्सरी है, मतलब ये जो डेट था जिस दिन झारखंड का निर्माण हुआ था, तो बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, इनका जन्म कब होता है, इनका जन्म होता है 15 नवंबर, 15 नवंबर 1875, और इनकी मृत्यु कब होती है, 9 जून, 9 जून 1900 को रांची जेल में। ओके, तो इस तरह से किया था हम लोगों ने। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ राजभवन, ये कौन थे, ये सैडलो ब्लेयर थे। वन ऑफ द 4 सिल्क पार्ट्स, इसका आंसर गिरिडीह। घाटशिला, घाटशिला किस चीज के लिए फेमस है, तो घाटशिला जो है ये तांबे उद्योग के लिए फेमस है। बॉक्साइट इज अबंडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, ये बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, लोहरदगा में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रॉपिंग सीजन इन झारखंड, रबी खरीफ जायद, ये 3 फसल के सीजन है लेकिन गर्म नहीं है। और सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा खरीफ होता है, ये 90% होता है, और ये जो है 9% होता है। 1% से भी कम जायद का सीजन होता है, और ये कोई सीजन नहीं है। तो एक, इसका आंसर जो है एक होना चाहिए। यहाँ पर जायद लिखा हुआ है, जायद भी फसल का एक मौसम है, और 1% से कम इसमें होता है, तो गर्म इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है जायद। ओके, हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फिर वहां से हम लोग इसको पढ़ते हैं। जो स्टेट ऑफ इंडिया इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ नॉन कुकिंग कोल, झारखंड है, और झारखंड में धनबाद, धनबाद में छरिया फेमस है। ओके। सब कैपिटल ऑफ झारखंड ये दुमका है। हु वाज अपॉइंटेड बाय सीएम रघुवर दास एज डायरेक्टर जनरल ऑफ, उस समय डीके पांडे को नियुक्त किया गया था। ओके। इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जेपी मूवमेंट को लेकर। ये जो है जेपी मूवमेंट, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया मूवमेंट था, जिसको बिहार क्रांति भी बोला जाता है, बिहार क्रांति भी बोला जाता है, और इसको संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि 1974 में ये आंदोलन हुआ था, उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके अगेंस्ट ये किया गया था। और इस मूवमेंट को लेकर पहला स्टेट जिन्होंने इसके आंदोलनकारियों के, इसमें सम्मिलित लोगों को पेंशन देना शुरू किया, वो था बिहार, ये पहला स्टेट था। और इसके बाद झारखंड जो है दूसरा स्टेट बना। तो झारखंड का जो स्थान है वो क्या हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा। ओके। झारखंड धाम कहाँ पर है, झारखंड धाम गिरिडीह में है। इसके बाद दुमका, दुमका में बासुकीनाथ धाम है। हजारीबाग, हजारीबाग में क्या है, हजारीबाग में गर्म जलकुंड है। ओके। HAC फैक्ट्री इन विच
इन HEC फैक्ट्री इन झारखंड वाज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। HEC जो है, अब यहां से बताना स्टार्ट करता हूं मैं ना, देखिए, क्योंकि उसमें जगह है नहीं इसलिए मैंने साइड में ये व्हाइट पेज रखा है, जरूरत पड़ते रहेगा इसका। तो HEC जो है, HEC हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, ये रांची में है और इसका काम क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी को स्टैब्लिश करना है, अब कंपनी के लिए प्लांट लगाना पड़ेगा, तो ये HEC का काम होता है, HEC यही काम करती है। ओके, अब इसमें 3 प्लांट है, HEC में जो है 3 प्लांट है, और ये 3 प्लांट जो है पूछे जाते हैं कि किस प्लांट को किसने बनाया है, किस प्लांट को किसने बनाया है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो एक प्लांट है हेवी मशीन टूल प्लांट और फाउंड्री फोर्ज प्लांट, इसको बनाया है चेकोस्लोवाकिया ने। और इसका एक प्लांट है जिसका नाम है HMBP, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, तो इसको बनाया है रसिया ने। तो ऑप्शन में चेकोस्लोवाकिया रहे या फिर रसिया रहे, तो इसको ध्यान देना है। अगर दोनों ही ऑप्शन में रह जाता है तो आप चेकोस्लोवाकिया को टिक करेंगे, क्योंकि इसने एक के रिस्पेक्ट में 2 प्लांट को स्टैब्लिश किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है, ये ज्यादा लग रहा है, ऑप्शन में चेकोस्लोवाकिया है, तो एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो सबसे पहले जो थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है विनोद कुमार गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता। और अभी कौन है? अभी जो है ये है रवि रंजन, डॉक्टर रवि रंजन। और इनका पदभार कब स्टार्ट हुआ है? 17 नवंबर 2019। ओके, ये भी याद रखना आपको। और ये जो है झारखंड हाई कोर्ट, ये भारत का 21वां हाई कोर्ट था। ओके, उसके बाद है विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री हैज एस्टैब्लिश्ड फाउंड्री फोर्ज कंट्रोलर फैक्ट्री। ये जो है फाउंड्री फोर्ज कंट्रोलर फैक्ट्री, ये HEC का ही प्लांट था, जिसको फाउंड्री फोर्ज प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? रांची में है। ये HEC का एक प्लांट है। HEC के 3 प्लांट है। कौन कौन से प्लांट है इसके? प्लांट है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन टूल प्लांट और फाउंड्री फोर्ज प्लांट। ओके, तो ये जो है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, तो हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट को एस्टेब्लिश किया है रसिया ने, और हेवी मशीन टूल प्लांट और फाउंड्री फोर्ज प्लांट इसको एस्टेब्लिश किया है चेकोस्लोवाकिया ने। ओके, तो ये है कहां पर? ये है रांची में। ठीक है, ये रांची में है, लेकिन ये जो है आप देख रहे हैं चेकोस्लोवाकिया के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया है। तो चेकोस्लोवाकिया में इसके पास कंट्री था या प्लांट था फाउंड्री फोर्ज कंट्रोलर फैक्ट्री। ओके, फाउंड्री फोर्ज कंट्रोलर फैक्ट्री, ऐसा ही फैक्ट्री जो है चेकोस्लोवाकिया में भी है। और ये इस्टेब्लिश किया गया था रांची में, किसकी मदद से? चेकोस्लोवाकिया की मदद से। तो यहाँ पर जो है फॉर्मर चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, जो जिस चीज में माहिर होता है वही चीज को एस्टेब्लिश करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। इन द झारखंड स्टेट चांडिल हाइड्रो पावर स्कीम इज ऑन विच रिवर। चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो ये जो है ये स्वर्ण रेखा पर, ये जो है किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। और कहां पर है ये आता है सरायकेला खरसावां में, सरायकेला खरसावां में आता है। और इस जल विद्युत परियोजना के पास, इस डैम के पास एक म्यूजियम है, एक म्यूजियम भी है। और ये जो है मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट है, एक तरह का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर मैंने कहा कि एक म्यूजियम है, तो म्यूजियम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक स्क्रिप्ट पाया गया है, यहाँ पर जो है एक स्क्रिप्ट पाया गया, और ये जो स्क्रिप्ट है ये 2000 साल पुराना है ऐसा माना जाता है, एक पत्थर पे लिखा हुआ है। ओके, कहाँ पर है? चांडिल डैम के पास है, म्यूजियम बना दिया गया है। और चांडिल डैम कहाँ पर है? ये सरायकेला खरसावां में है। किस नदी पर बना हुआ है? स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 स्वर्णरेखा। नेक्स्ट है, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? इसे, ये है नेतरहाट, ये है नेतरहाट। और एक क्वेश्चन रहता है, झारखंड का शिमला, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का जो शिमला है ये कहा जाता है रांची को। किसको कहा जाता है? रांची को। रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, रांची को शहीदों का नगर भी कहा जाता है। नेतरहाट छोटा नागपुर की रानी
इसके अलावा पहाड़ियों की मलिका और सनसेट सनराइज पॉइंट ऑफ झारखंड के नाम से भी नेतरहाट को जाना जाता है, ये लातेहार में है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी नेतरहाट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनॉग्रेटेड। यहाँ देखिए इनॉग्रेटेड पूछ रहा है, तो इनॉग्रेटेड देखिए, इनॉग्रेटेड ये 1975 में इनॉग्रेटेड हुआ था, लेकिन जो पूरी तरह से ये स्टार्ट हुआ था ये 1976 में हुआ था। ओके, तो यहाँ इसलिए देखिए दोनों साथ में यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ 85 है, 87 है, 75 है, 2000 है। तो 75 में इनॉग्रेशन हुआ था और 76 में ये स्टार्ट हो गया था। ओके, तो इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। और ये जमशेदपुर के पास है, कहाँ पर है, जमशेदपुर के पास है, और एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध है, जो इंडियन एलिफेंट है उसके लिए ये जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है 1975 ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट सिंहभूम में है। ओके, नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिलों में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, ये लातेहार और पलामू के एरिया को कवर करता है, लातेहार और पलामू के एरिया को कवर करता है, लेकिन ओवरऑल जो ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो पलामू के क्षेत्र में ये आता है, ये ज़्यादा पलामू के क्षेत्र में आता है, लेकिन सही मायने में ये लातेहार पलामू के बॉर्डर पे है। ओके, इसलिए यहाँ पर लातेहार पलामू साथ में नहीं देना चाहिए था। और बेतला नेशनल पार्क जो है ये यहीं पर छोटा नागपुर पठार के पास है ये, और ये जो यहीं पर जो है इसी में जंगलों के बीच में यहाँ पर पलामू का फोर्ट है, पलामू फोर्ट है, चेरो वंश से जुड़ा हुआ है ये जंगलों के बीच में। और यहीं पर जो है बूढ़ाघाग वाटरफॉल है। ओके, ये लातेहार में पड़ जाएगा, ये कंप्लीट लातेहार पलामू के एरिया को कवर करता है, लेकिन ये इसका ज्यादा जो क्षेत्र है वो पलामू में आता है, तो पलामू इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, हुंड्रू रांची से कितनी दूरी पर स्थित है। तो इस तरह क्वेश्चन अगर किया जाएगा तो इसका तो खैर कोई तुक बनेगा नहीं, आप आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप गेस कर सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर ये 45 किलोमीटर है। हुंड्रू फॉल जो है ये कहाँ पर है, ये रांची में है। हुंड्रू फॉल कहाँ पर है, ये रांची में है। और इसका जो हाइट है ये 98 मीटर है, फीट में अगर आप जाएंगे तो 322 फीट होता है। ओके, और इंडिया के रिस्पेक्ट में ये 34th हाईएस्ट वाटरफॉल है। सबसे ऊंचा वाटरफॉल झारखंड का कौन सा है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो झारखंड का उसको बोलते हैं बूढ़ा घाग या फिर लोध जलप्रपात। ओके, इस नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है, ये लातेहार में है, लेकिन ये उतना फेमस नहीं है जितना कि हुंड्रू फॉल है, जबकि हुंड्रू फॉल से काफी ये सुंदर दिखता है। तो फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है जंगलों के बीच में, जो पलामू टाइगर रिजर्व है उसी में ये जंगलों के भीषण घने जंगलों के बीच में, तो कौन जाएगा वहां पर। और सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसका जो हाइट है ये 143 मीटर है। ओके, 469 फीट है। तो ये भी आपको याद रखना। और इंडिया में ये 21वां ऊंचा जलप्रपात है। ओके, कौन, बूढ़ाघाट। और हुंड्रू ये 45 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, किस साल बोकारो को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। 1833 से 34 में 3 जिले बनाए गए थे, हजारीबाग, मानभूम और लोहरदग्गा। ठीक है, हजारीबाग से बनता है 6 दिसंबर 1972 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है, ये बनता है गिरिडीह बनता है। ओके, और मानभूम से 1 नवंबर 1956 को जो है बनता है धनबाद। तो धनबाद ये जो बना मानभूम के 2 अनुमंडल को लेकर बना था, मतलब मानभूम का था पुराना अनुमंडल, उसको शामिल किया गया पूरी तरह से, और इसका जो सदर सब डिवीजन था उससे चास और चंदन क्यारी को लिया गया। ठीक है, तो धनबाद में अभी चास और चंदन क्यारी है, लेकिन गिरिडीह के बाद होता क्या है कि बोकारो बनाया जाता है, और बोकारो ये गिरिडीह से अलग करके बनता है। कब बनता है, 31 मार्च 1991 को। लेकिन गिरिडीह से ये अलग होता है, साथ ही साथ धनबाद का ये जो चास और चंदन क्यारी है इसको भी बोकारो में मिला लिया जाता है।
तो क्वेश्चन अगर आता है तो इन दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे कि बोकारो का निर्माण जो हुआ ये गिरिडीह और धनबाद दोनों से हुआ है, ना कि सिर्फ गिरिडीह से हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ईयर पूछ रहा है तो 1991 31 मार्च 1991 को जो है बोकारो का निर्माण हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बोकारो में बोकारो जो स्टील प्लांट है ये रसिया की मदद से लगाया गया था, बाद में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इसको मर्ज कर दिया गया। ओके, यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1991। नेक्स्ट है हु इज द फेमस पर्सन फ्रॉम बोकारो। बोकारो से फेमस पर्सन कौन है? ये लुगुबुरु हैं, जो कि संथाल जनजाति के जो नियम होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो नियम बनाए गए हैं, ऐसा माना जाता है कि ये लुगुबुरु के थ्रू बनाया गया है। और यहाँ पर क्या है कि जो जगह है उस जगह का नाम है लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरम गाड़। ये जो है ये जगह है और ये संबंधित है लुगुबुरु से, और टीटीपीएस जो ललपनिया है वहीं उसी के पास में ये जगह है। ठीक है, और इन्हीं के अध्यक्षता में ये जो रीति रिवाज लिखा गया था संथाल जनजातियों के लिए, इन्हीं की अध्यक्षता में लिखा गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है लुगुबुरु ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चतरा वाज मेड अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। उसी तरह का देखिए ये अगर आप लोगों ने पहला जो इतिहास का अगर आपने पहला चैप्टर किया है जो मैंने करवाया है, अगर आपने वो सही से कर लिया तो मैंने बताया कि कौन से जिले किससे अलग हुए और कंसेप्ट के साथ मैंने बताया, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, तो वो 2 लेक्चर आप कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होता है। यहाँ पर देखिए चतरा पूछ लिया गया है, तो हजारीबाग, मानभूम और लोहरदगा ये 3 जिले बने थे। अब होता ये है कि हजारीबाग जो है, हजारीबाग से सबसे पहले क्या बना? गिरिडीह बना। कब बना? ये बना 6 दिसंबर 1972 को, 6 दिसंबर 1972 को। और फिर होता ये है कि हजारीबाग से ही चतरा अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है। ओके, कब बनता है? ये बनता है 29 मई 1991 को, उसी साल जिस साल बोकारो बना था। तो यहाँ पर 1991 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है सेट 1 का 30 क्वेश्चन खत्म होता है। हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन पिछले सेट में किया था, अभी हम लोगों ने 10-12 क्वेश्चन फिर से देखा है। तो इसी तरह से अब ये होगा, चूंकि पहला सेट था इसलिए इसको कंप्लीट करना था। अब क्या है कि ये सीरीज वाइज चलेगा, हर दिन एक सेट कंप्लीट होगा। और इसी तरह से जो दरोगा का 900 क्वेश्चन ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों का संग्रह ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा ये आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है जैसे सीजीएल के एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले सेट में अगले दिन। धन्यवाद।